Hello class. Today we are starting with the fourth concept of this chapter, that is challenges before the small scale industry. आज हम लोग challenges देखने वाले हैं जो small scale industries के सामने आज खड़ी हैं. ठीक है. In India, small scale industries are facing many difficulties and problems. अगर आज की बात करें तो इंडिया में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है उसके सामने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स एंड डिफ़िकल्टीज़ हैं. सो देर इज़ एन एडवर्स अफेक्ट ऑन देयर वर्किंग. ये डिफ़िकल्टीज़ एंड प्रॉब्लम्स जो हैं आज के टाइम में अगर हम बात करें, इसके वजह से काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर. वन बाय वन देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स एंड डिफ़िकल्टीज़ हैं. सबसे पहला पॉइंट देखिए, ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन. इनके पास कैपिटल नहीं है तो टेक्नोलॉजी नहीं आती तो इनका जो प्रोडक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है. इनका जो मेथड है वो ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रोडक्शन होता है. जनरली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर यूज्ड आउटडेटेड टेक्नोलॉजी एंड ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन. तो इनके पास जो टेक्नोलॉजी है उसको भी आउटडेटेड है और जो मेथड भी है वो भी काफ़ी पुराना मेथड ये लोग फॉलो करते हैं. Thus, the use of low-grade technical know-how and skill is resulting into the low productivity in many industries. तो इसके वजह से इनका जो प्रोडक्टिविटी है, ठीक है ना, प्रोडक्टिविटी मतलब जो आउटपुट होना चाहिए वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है. लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं. उसके बाद में बात करते हैं इन एजुकेट फाइनेंस. अगर हम फाइनेंस के बारे में बात करें तो नॉर्मली फाइनेंस इतना इनको रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें जो भी इनका रिक्वायरमेंट है फाइनेंस वो भी इन एजुकेट है. पहली बात तो इनको इतना रिक्वायरमेंट नहीं है फाइनेंस का, लेकिन जो भी रिक्वायरमेंट है वो भी इन एजुकेट है. सो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेट फाइनेंस इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम फेस बाय द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. जनरली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बिगिन विद स्मॉल बेस कैपिटल. इनका जो कैपिटल बेस है वही स्मॉल है. तो अगर हम बात करें कैपिटल रिक्वायरमेंट की तो कितनी हो सकती है, बट जो भी है वो भी फुलफ़िल नहीं हो रही है. Many of the units in the small scale sector raise fund from the capital market. This unit frequently suffer from lack of educated working capital. तो जो भी इनका कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है स्मॉल स्केल सेक्टर में, वो अपना कैपिटल रिक्वायरमेंट कहाँ से फुलफ़िल करते हैं, कैपिटल मार्केट से. अभी आप अगर हम बात करूँ कैपिटल मार्केट क्या होता है, जो एसपी के स्टूडेंट हैं उनको बराबर पता होगा. फाइनेंशियल मार्केट में ही दो मार्केट आते हैं. एक को हम लोग बोलते हैं मनी मार्केट और दूसरा हम लोग बोलते हैं कैपिटल मार्केट. मनी मार्केट इज़ अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस, कैपिटल मार्केट इज़ अ लॉन्ग टर्म फाइनेंस. तो जो भी सेक्टर है स्मॉल स्केल सेक्टर है वो फंड्स कहाँ से लेके आते हैं, कैपिटल मार्केट से लेके आते हैं. दिस यूनिट्स फ्रिक्वेंटली सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ एजुकेट वर्किंग कैपिटल. अगर आप फिक्स्ड कैपिटल लेके आते हो कैपिटल मार्केट से तो वर्किंग कैपिटल कहाँ से लेके आओगे, तो वो कभी ना कहीं डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है वर्किंग कैपिटल ना होना इनके पास. उसके बाद देखिए प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल. अनदर मेजर प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज़ इनएजुकेट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल. इनका जो रॉ मटेरियल है वो इनएजुकेट सप्लाई है, ठीक है ना. अवेलेबिलिटी तो प्रॉब्लम है ही है, प्लस जो सप्लाई है वो भी इनएजुकेट ही है. ड्यू टू दैट एसएसआई यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, जो भी अवेलेबल है उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो आउटपुट कैसे अच्छा होगा. So that is what the that is what the problem, that real problem is been faced by the small scale industries. यहाँ पे देखिए due to that SSI have to compromise on the quality and the quantity of raw material and pay more price to good quality of raw material. तो अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल चाहिए तो ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, लेकिन इनका जो आउटपुट होगा वो बेटर होगा. लेकिन अगर वही लोकल रिसोर्सेज यूज़ करेंगे तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अफेक्ट होती हैं. उसके बाद बात करते हैं लेबर प्रॉब्लम की. मोस्ट ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रिक्रूट अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स ऑन डेली वेजेस. ठीक है, जिसमें वर्कर्स जो होते हैं वो डेली वेजेस पे दिहाड़ी मजदूरी पे ये लोग आते हैं, काम करते हैं. दिस क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ लो लेबर प्रोडक्टिविटी, हायर एब्सेंटिज्म एंड पुअर जॉब कमिटमेंट. अगर आप डेली बेसिस पे काम कराओगे वर्कर्स को तो इनका जो प्रोडक्टिविटी होगा वो भी लो होगा. ज़्यादा लोग छुट्टियां मारेंगे क्योंकि डेली बेसिस पे यानी 2 दिन 4 दिन आएंगे फिर 2 दिन छुट्टी मार देंगे, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है. और जॉब कमिटमेंट तो है ही नहीं इनके पास. द वेजेस आर लो ड्यू टू द फाइनेंशियल लिमिटेशन विच टर्न इनटू द लेबर डिससेटिस्फैक्शन एंड इंक्रीज लेबर टर्नओवर. यहाँ पर जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना चाहिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को वो नहीं मिलता.
जिसके वजह से जो लेबर्स का जो रिक्वायरमेंट है वो ये लोग फुलफ़िल नहीं कर पाते, जिसके वजह से लेबर्स के अंदर डिससेटिस्फैक्शन है। लेबर टर्नओवर, टर्नओवर मतलब एक छोड़ के चले जाते वो लोग। इम्प्रॉपर शिफ्ट एंड लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी, शिफ्ट भी कोई फिक्स नहीं है, आज सुबह तो कल शाम को ऐसे ही हो जाता है। एंड लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी, यानी जॉब का कोई सिक्योरिटी नहीं है। आप आ रहे हो, आप कर रहे हो, आपको पैसे मिलेंगे, नहीं आ रहे हो, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। नो एडवांस, नथिंग हेल्प प्रोवाइडेड बाय द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। इसके वजह से कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम है वो सीवियर हो जाती है। ठीक है, टैलेंटेड वर्कफोर्स डज नॉट ऑप्ट फॉर सच जॉब। जो बंदे टैलेंटेड होते हैं वो ये तरीके का जॉब नहीं लेते, जिसके वजह से प्रॉब्लम आती है। उसके बाद देखिए मार्केटिंग प्रॉब्लम। मार्केटिंग करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये ये एक तरीके का मैनेजमेंट फंक्शन है मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, इट जनरेट्स रेवेन्यू। मार्केटिंग क्यों? क्योंकि मार्केटिंग करोगे तो सामान ज़्यादा बिकेगा। ठीक है, लोगों के अंदर नॉलेज होगा तो सामान खरीदेंगे, रेवेन्यू जनरेट होगा। इफेक्टिव मार्केटिंग ऑफ गुड्स रिक्वायर अ थरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर नीड एंड रिक्वायरमेंट। इन मोस्ट केसेस मार्केटिंग इज़ अ वीकर एरिया और स्मॉल इंडस्ट्रीज़। ठीक है ना, अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो उसके अंदर मार्केटिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि इनको आइडिया नहीं मार्केटिंग होता क्या है, इसको किया कैसे जाता है। बहुत वीक एरिया है मार्केटिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए। दिस SSI हैव टू डिपेंड एक्सेसिवली ऑन मिडिल मैन हु एट ए टाइम एक्सप्लॉइट देम बाय पेइंग लो प्राइसेस एंड डिले पेमेंट। तो अगर इनको मार्केटिंग करना है तो नॉर्मली ये लोग क्या करते हैं, मिडिल मैन जो होते हैं बीच में, ठीक है ना, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में, उनके ऊपर इनको डिपेंड रहना पड़ता है, और वो जो मिडिल मैन होता है वो इनको एक्सप्लॉइट करता है। फर्दर डायरेक्ट मार्केटिंग में नॉट feasible फॉर स्मॉल बिजनेस फर्म एज दे लैक ऑफ नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर। और डायरेक्ट मार्केटिंग में ये लोग उतर नहीं सकते। क्यों नहीं उतर सकते? क्योंकि इन लोगों के लिए वो फीसेबल ही नहीं है। इतना कॉस्ट इनके पास है ही नहीं कि वो बेयर कर सके, पैसा है ही नहीं कि बेयर कर सके कॉस्ट। तो इसके लिए लोग मिडल मैन से ही डिपेंडेंट होते हैं, जो जैसा चाहे इनको सर्विस प्रोवाइड करता है। तो मार्केटिंग इज़ अ वेरी बिग एरिया ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। उसके बाद देखिए प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्ट। इट इज़ नेसेसरी फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टू स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। ये तो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो चाहे लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिए, हर किसी को चाहिए। ड्यू टू द लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी it is difficult to transfer the raw material from market to the factory and finished product from factory to the consumer. लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा, चाहे रॉ मटेरियल को मार्केट में फैक्ट्री में लेके आना हो या फिनिश प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाना हो, तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। तो और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑब्वियसली ये नॉर्मल प्रैक्टिसेस हैं। ठीक है ना, तो चलते ही रहता है, इनको प्रॉब्लम होता ही रहता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग सिकनेस की। प्रिवलेंस ऑफ सिकनेस इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैज बिकम अ पॉइंट ऑफ वरी टू बोथ पॉलिसी मेकर्स एंड एंटरप्रेन्योर। सिकनेस मतलब बीमारियाँ, डिफ़िकल्टी, प्रॉब्लम, फिजिकल, मेंटल, सोशल प्रॉब्लम। ठीक है, तो प्रिवलेंस ऑफ सिकनेस इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बिकम अ पॉइंट ऑफ वरी बोथ पॉलिसी मेकर एंड एंटरप्रेन्योर। द कॉज ऑफ सिकनेस आर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जो सिक होते हैं मतलब कॉजेज ऑफ सिकनेस, इंडस्ट्री की भी ले लो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो अगर हम बात करें तो वो भी सिक होती है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ऐसा हो जाता है कि जो उनके डेट होते हैं वो उनको रिपे करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, द कॉज ऑफ सिकनेस, जो सिकनेस है ये इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। ठीक है, इंटरनल प्रॉब्लम इंक्लूड लैक ऑफ स्किल्ड एंड ट्रेन्ड लेबर, लैक ऑफ मैनेजरियल एंड मार्केटिंग स्किल्स। तो अगर हम किसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो सिक है वो क्यों सिक है? क्योंकि उसके दो कारण, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब क्या? जैसे कि स्किल्ड लेबर अवेलेबल नहीं है, लेबर की ट्रेनिंग नहीं हुई है प्रॉपरली, मैनेजरियल स्किल्स नहीं है लोगों के अंदर, मार्केटिंग की नॉलेज नहीं है। तो ये इंटरनल प्रॉब्लम है जिसके वजह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सिक है। ठीक है, सिक मतलब बीमार चल रही है, प्रॉफिट नहीं आ रहा है, लॉस हो रहा है, कोई भी पॉलिसी उसकी अच्छे से नहीं इम्प्लीमेंट हो रही है, आउटपुट नहीं आ रहा है, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ को हम सिक इंडस्ट्री बोलते हैं। एक्सटर्नल प्रॉब्लम भी देखिए, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स इंक्लूड डिलेड पेमेंट, ठीक है, शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, इनएजुकेट लोन एंड लैक ऑफ डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट्स। तो एक्सटर्नल प्रॉब्लम भी जैसे पेमेंट नहीं दे पा रही है कंपनी, वर्किंग कैपिटल इनके पास नहीं है, लोन अवेलेबल नहीं हो पाता और मार्केट का जो डिमांड है ये पूरा नहीं कर पाते, इसके वजह से इंडस्ट्रीज सिक कंसिडर की जाती हैं। उसके बाद देखिए
power shortage and irregular supply, higher cost of power acquisition, load shedding, frequent power cut, irregular supply power, voltage fluctuation, and rising charges power charges badly affect the productivity. अगर कोई कंपनी पावर यूज़ करके मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जैसे लोड शेडिंग, पावर कट कर देना, इरेगुलर सप्लाई होना, वोल्टेज कम ज़्यादा होना, तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से इनकी प्रोडक्टिविटी को हैम्पर होती है और आउटपुट भी इम्पैक्ट होता है। फिर बाद में बात करें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो है ग्लोबल कंपटीशन की। अपार्ट फ्रॉम द प्रॉब्लम स्टेटेड अबव, स्मॉल स्केल बिजनेसेस आर फेसिंग द प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन फॉलोड बाय द सेवरल कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। जो एलपीजी जिसको हम बोलते हैं, ये पॉलिसी हर कंट्री ने आज अपना के रखी हुई है, जिसके वजह से एक कंट्री दूसरे कंट्री के कंपनीज़ को अपने यहाँ पर बिज़नेस करने का परमिशन देता है, और इसके वजह से जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है मेन कंट्री की, वो कहीं ना कहीं मार्केट से आउट हो जाते हैं। तो ग्लोबल कंपटीशन ये लोग फेस नहीं कर पाते, मार्केट से आउट हो जाते हैं, लॉस सफ़र करते हैं, जिसके वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स विच इज़ देयर इन फ्रंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। आई होप आप सबको समझ में आ रहेगा। और लास्ट कंसेप्ट है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, देखिए 3.5 स्टेप्स इन सेटिंग अप अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अगर किसी बंदे को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करना है तो उसके लिए उसको क्या क्या करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, वो हम लोग वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए डिसीजन ऑफ बिजनेस एरिया। अगर मुझे बिज़नेस करना है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में एंट्री करनी है, तो सबसे पहले मुझे बिज़नेस कौन सा करना है वो मैं डिसाइड करूँगा। मैं प्राइमरी सेक्टर में रहूँगा, मैन्युफैक्चरिंग में आऊँगा या सर्विस में आऊँगा, मुझे ये डिसाइड करना है। वन नीड टू प्रिपेयर द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेस वन वांट टू सेटअप। मेरे को क्या बिज़नेस करना है, जैसे मैं प्रोफेशनली एक टीचर हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए कौन सा बिज़नेस अच्छा रहेगा, मेरे लिए सर्विस सेक्टर का बिज़नेस अच्छा रहेगा। मैं क्या हूँ, प्रोफेशनली एक टीचर हूँ, तो मैं क्या बिज़नेस सेटअप कर सकता हूँ, क्लासेस ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। अभी क्लासेस ओपन करने के लिए क्या चाहिए होता है, कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है, स्पेस चाहिए होता है, मार्केटिंग करनी पड़ती है, तो मैं हर एक चीज़ सेटअप करूँगा। तो यानी अगर मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ तो मुझे मेरे दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे किस बिज़नेस में एंट्री करनी है। इट इज़ नेसेसरी टू डिसाइड वेदर वन विशेस टू सेटअप ए कॉर्पोरेशन, प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। ये इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि आप एक बिज़नेस सेटअप करते हो तो कॉर्पोरेशन फॉर्म में सेटअप करोगे क्या, प्रोप्राइटरशिप यानी अपने नाम पे सेटअप करोगे, या पार्टनरशिप फॉर्म पे, ये भी रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है ना, क्योंकि आपको बिज़नेस रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। द पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर हैज़ टू एनालाइज दिस स्ट्रेंथ वीकनेस वाइल डिसाइडिंग द एंटरप्रेन्योरशिप कैरियर। जो भी एंटरप्रेन्योर है जिसने बिज़नेस सेटअप करने का मतलब आइडिया है, आया है उसको, उसने डिसाइड किया कि बिज़नेस सेटअप करूँगा, उसको अपने स्ट्रेंथ वीकनेस को भी ध्यान में रखना चाहिए। दिस एनालिसिस हेल्प्स इन नोइंग व्हाट टाइप एंड साइज ऑफ बिजनेस वुड बी मोस्ट सूटेबल फॉर देम। अगर उसको अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का पता है तो उसको ये भी मालूम होगा कि वो किस टाइप का बिज़नेस हैंडल कर सकता है और कितना रिस्क ले सकता है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं स्टडी ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट। मेरे पास बिज़नेस का आइडिया आया, मुझे ये भी पता है मेरे स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, मुझे ये भी पता है कि किस तरीके से मैं बिज़नेस करूँगा। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो बिज़नेस एनवायरनमेंट को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है, एनालाइज करने की ज़रूरत होती है, समझने की ज़रूरत होती है। बिफोर सेटिंग अप एन इंडस्ट्री इट इज़ ऑलवेज एसेंशियल टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड द प्रिवेलिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। आज का टाइम कैसा चल रहा है, अभी तो कोरोना चल रहा है, फरवरी महीने से कोरोना का काल स्टार्ट हुआ है इंडिया में और अभी तक चल रहा है। तो जो पहले से जो बिज़नेस सेटअप थे वो काफ़ी लॉसेस में गए हैं, ठीक है, काफ़ी सारे जो लोग हैं वो बिज़नेस से आउट भी हो गए। तो अगर मैं कोई बिज़नेस स्टार्ट करूँगा तो मुझे किस तरीके का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्या तरीके की डिफ़िकल्टी, आई हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। फ्यूचर में क्या स्कोप है या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, ये सारी चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए, ठीक है। वो कैसे पता चलेंगी, बिज़नेस एनवायरनमेंट से ही पता चलेंगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट इन विच वन ऑपरेट पर्टिकुलरली द इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अगर बिजनेस में हूँ तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, लाइसेंसिंग पॉलिसी क्या है, लीगल एनवायरनमेंट कैसा चल रहा है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें एक बंदे को पता होनी चाहिए। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट्स अ लॉट इन सेटिंग अप अ प्रॉपर इंडस्ट्री। तो क्या बिज़नेस है, किस तरीके का बिज़नेस है,
क्या पॉलिसी है, क्या एनवायरनमेंट है, ये हर एक चीज़ पता होनी चाहिए मुझे। उसके बाद में बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट। वन नीड टू डिसाइड द प्रोडक्ट टू मैन्युफैक्चर और द सर्विस टू ऑफर। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हूँ तो मुझे क्या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना वो प्रॉपरली डिसाइड करूँ, और सर्विस सेक्टर में हूँ तो मुझे क्या सर्विस प्रोवाइड करना वो भी देखना चाहिए। While choosing the product or the services which one want to offer, one must conduct a good market research and learn about prevailing competition in the market. तो मार्केट रिसर्च करिए, पता करिए इंफॉर्मेशन मार्केट के बारे में क्या है, और उसके बाद में कितने कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में आपके बिजनेस से रिलेटेड, उसको भी पता करिए। उसके बाद करिए देखते हैं सिलेक्शन ऑफ प्लेस। एक जगह तो चाहिए जहाँ पर आप सर्विस कैटर करोगे या फिर अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर करोगे। तो वन नीड टू चूज़ अ लोकेशन to set up a small scale industry. While choosing a location, factors such as nearest to the market, source of availability of raw material, labor, transportation service, modern infrastructure facilities, other things are considered. अगर आप एक लोकेशन से डिसाइड करते हो तो क्या क्या चीज़ें आपको देखना चाहिए, ये मार्केट से कितना नज़दीक है, ठीक है, सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल कितना इजीली अवेलेबल है मुझे, लेबर अवेलेबल होगा कि नहीं, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी और डेवलप हो रहा है एरिया में आजू बाजू में कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें क्या है मुझे ये ध्यान में रखना है जब कभी भी मैं प्लेस डिसाइड करता हूँ मेरे बिजनेस के लिए। लोकेशन डिटरमाइन द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ इंडस्ट्री। लोकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के सक्सेस एंड फेलियर में। उसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन इन टेक्नोलॉजी। टू मैन्युफैक्चर एनी आइटम टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड। कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर करोगे तो टेक्नोलॉजी लगने वाली है। एंटरप्रेन्योर शुड पोसेस इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द अवेलेबल टेक्नोलॉजी एंड इट्स सुटेबिलिटी। अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ तो मुझे ये पता होनी चाहिए कि मार्केट में कितनी टाइप की टेक्नोलॉजी है और मुझे किस तरीके की टेक्नोलॉजी सूट करेगी या किस तरीके का मेरे लिए ठीक रहेगा। इट विल ऑल्सो यूज़फुल टू डिटरमाइन द नीड ऑफ मनी मटेरियल एंड इक्विपमेंट टू बी इंस्टॉल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, क्या पैसा लगेगा, क्या मटेरियल चाहिए और क्या इक्विपमेंट मुझे इंस्टॉल कराना है। बाद में बात करते हैं बिजनेस प्रपोजल की। प्रोजेक्ट अप्रेजल मीन्स असेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। इट इज़ अ टेक्निक फॉर एनालिसिस ऑफ द स्कीम और द प्रोजेक्ट वाइल प्रिपेयरिंग टू सेटअप एन एंटरप्राइज। तो जो भी बिजनेस प्रपोजल से जब आप बिजनेस सेटअप करते हो तो आप सिर्फ सेटअप करने से बिजनेस नहीं होगा, आपको प्रपोजल लेके आना पड़ेगा। व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस, ठीक है, हु आर योर क्लाइंट्स, फ्रॉम वेयर यू विल गेट द क्लाइंट्स, ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, द एंटरप्रेन्योर हैज़ टू अप्रेज द प्रोजेक्ट केयरफुली फ्रॉम इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, टेक्निकल, मार्केट, सोशल एंड मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो भी बिजनेस प्रपोजल्स है, प्रोजेक्ट्स हैं, दे हैव टू बी सेटअप इन अ प्रॉपर वे। उसके बाद में बात करते हैं फाइनेंस से रिलेटेड। फाइनेंस इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ द एंटरप्राइज। अगर फाइनेंस नहीं है बिजनेस के अंदर तो आपका बिजनेस कभी प्रॉपरली चल नहीं सकता। इनएजुकेट फंड्स, लैक ऑफ कैपिटल से बिजनेस नहीं हो सकता सक्सेसफुल। सो नेक्स्ट बिग स्टेप इज़ टू अरेंज द फाइनेंस। ठीक है, नो बिजनेस कैन बी क्रिएटेड विद ज़ीरो कैपिटल। कोई भी बिजनेस को ज़ीरो कैपिटल से आप स्टार्ट नहीं कर सकते। बिजनेस अगर स्टार्ट करना है तो पैसे चाहिए, पैसे का प्रॉपर सोर्स होना चाहिए, प्रॉपर रिक्वायरमेंट जो है बिजनेस की वो फुलफिल्ड होनी चाहिए। इफ़ वन डजेंट हैव इनफ फाइनेंस देन द बेस्ट वे इज़ टू बोरो फ्रॉम आउटसाइड। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप बोरो करिए और बिजनेस कंटिन्यू करिए। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन की बातें करते हैं। आपको पता ही है बिज़नेस कोई भी करिए उसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी, चाहे मैं सर्विस दूँ चाहे मैं गुड्स मैन्युफैक्चर करूँ, रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। इट इज़ ऑलवेज वर्थ वाइल टू गेटिंग यूनिट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। आपके ही बेनिफिट और फेवर के लिए है होता है बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करवा देना। द एंटरप्रेन्योर हैज़ टू ऑब्टेन द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर DIC। After having duly filled in the application form, you have to submit the application with all the relevant document in the local DIC। तो जो भी अथॉरिटी है आप पता करिए किस अथॉरिटी से फॉर्म मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, क्या क्या चार्जेस पे करना पड़ेगा, और आपका रजिस्ट्रेशन कंपलसरीली करवा के लेना चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं हम एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। प्रोडक्शन आपका नेक्स्ट स्टेप होता है, एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए आपको यही चीज़ सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्सेज में पहले देखिए क्या चाहिए आपको, फिजिकल रिसोर्सेज। दिस इंक्लूड एलोकेटिंग स्पेस फॉर डिफरेंट ऑपरेशंस एंड चूजिंग द प्रोडक्शन मेथड। फिजिकल रिसोर्सेज में कितने लोग
चाहिए आपको, ठीक है। चूजिंग द प्रोडक्शन मेथड, किस प्रोडक्शन मेथड को आप चूज़ करते हो, सिलेक्ट करते हो। वन इज़ रिक्वायर्ड टू परचेज मशीनरी, हायर एम्प्लॉय एंड वर्कर फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो अगर आपको फिजिकल रिसोर्सेज की बात करें तो परचेज करो मशीनरी, एम्प्लॉयज़ को हायर करो, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट वर्कर्स को अलोकेट करो, सो दैट दे विल डू द बेस्ट थिंग फॉर द पीपल। उसके बाद में देखिए अरेंजमेंट ऑफ पावर एंड वाटर सप्लाई। इंडस्ट्री है तो पावर एंड वाटर सप्लाई कंटिन्यूसली होना ही चाहिए। द साइट वेयर द एंटरप्रेन्योर्स विल लोकेटेड शुड हैव either एजुकेट पावर कनेक्शन should or it should get arranged. The entrepreneur can calculate the total power requirement and determine the nearest pole from which power will be available for a business, and it can materially affect the installation cost. तो अगर पावर पे आपका बिजनेस चल रहा है तो आप ये डिसाइड करिए कि कहाँ से आपके पास अवेलेबल हो सकता है अनइंटरप्टेड पावर, और अगर नहीं है तो वो आप फिर अरेंजमेंट करवाइए फ्रॉम द नियरेस्ट पोल, सो दैट बिजनेस कंटिन्यूसली विदाउट एनी प्रॉब्लम चलता रहे। उसके बाद बात करते हैं स्टाफिंग की। वंस मशीन और इंस्टॉल फॉर मैन पावर टू रन देम, सो द क्वांटम and the type of manpower to be decided. The source of getting the desired labor is also important. The following recruitment, training and placement have to be done. So एक बार अगर आपने सारी चीज़ें कर ली तो अब आपको अलोकेट करना होगा स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है राइट पर्सन एट द राइट जॉब एट द राइट प्लेस विद द ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज। सो राइट पर्सन एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, ये स्टाफिंग का फंडा होता है, ठीक है। अगर आपने सही बंदे को सही जगह पे सही समय पे सही तरीके से सही मटेरियल के साथ अलोकेट किया है तो वो आपके लिए बेस्ट करके देगा। उसके बाद बात करते हैं प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करो और उसके बाद उसकी मार्केटिंग भी करो, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। प्रोडक्शन इज़ द नेक्स्ट स्टेप। वन स्मॉल स्केल बिजनेस इज स्टार्टेड, मार्केटिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी एज फार एज एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इज कंसर्न। Marketing and business advertisement form next step of setting up small scale industries. Online business directories and various traditional form of advertising can gain exposure for the business, ठीक है। तो प्रोडक्शन करिए, प्रोडक्शन के बाद उस पर्टिकुलर चीज़ का मार्केटिंग करिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रिव्यू और फीडबैक फॉर फ्यूचर चेंजेस। ऑब्वियसली आपको देखना ही है पीरियडिकल मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन नॉट ओनली ऑफ मार्केट बट ऑल्सो प्रोडक्शन क्वालिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी हेल्प इन नोइंग वेयर द फर्म स्टैंड्स इन कंपैरिजन टू द परफॉर्मेंस एनविज्ड इन द बिजनेस प्लान। इट इज़ आइडेंटिफाइज द डायरेक्शन ऑफ द फ्यूचर ग्रोथ। तो आज बिजनेस जहाँ पर है आपको 10 साल बाद कहाँ पर होना है उससे रिलेटेड आपको अपना रिव्यू करना पड़ेगा, कस्टमर से फीडबैक लेना पड़ेगा, खुद एनालिसिस सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा, तब जाके आप ये डिसाइड कर सकते हो कि वेयर यू आर, वेयर यू वांटेड टू बी एंड व्हाट थिंग्स यू हैव टू मेक चेंजेस एंड एडजस्टमेंट्स। सो ये सारी चीज़ें होती है रिलेटेड टू द स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस। यहाँ पर देखिए इट कैन बी कंक्लूडेड दैट सेटिंग अप स्मॉल बिजनेस इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टास्क। अगर हम ये सारी पॉइंट्स को कंक्लूड करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल स्केल बिजनेस को सेटअप करना कोई बड़ा डिफ़िकल्ट नहीं है। द स्टेप्स टू सेटअप स्मॉल स्केल बिजनेस आर सिंपल, ईजी देन द लार्ज स्केल बिजनेस। सो इफ़ वन वांट टू सेटअप बिजनेस वन कैन श्योरली गो फॉर इट। अगर किसी को स्मॉल स्केल बिजनेस सेटअप करना है तो वो श्योरली स्टार्ट कर सकता है, ट्राई कर सकता है, प्रॉफिट भी बना सकता है, बशर्ते उसको हर एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। और अगर नहीं है तो वो स्टडी करे, रिव्यू करे, देखे, समझे और फिर उसके बाद में स्टार्ट करे। तो ये आप लोगों का पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट होता है, जो कि स्टेप्स इन सेटिंग अप स्मॉल स्केल बिजनेस। आई होप आप लोगों को ये समझ में आएगा। यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।